आप देख रहे हैं हमारा विशेष मांझी ऐसे क्यों। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है और हाल ये है कि अगर कुछ दिन तक उनके बयान ना आए तो लगता है जैसे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मांझी ऐसे क्यों हैं। देखिए, हमारा खास कार्यक्रम यहीं से शुरू होता है। मदरसा में इमाम जब पढ़ते हैं तो उनको कहा जाता है कि वो वहाँ पर अपनी कुरानी को। तो कई सवाल हैं कि मांझी को बांका ब्लास्ट के पीछे साजिश क्यों नहीं दिखती। उन सवालों को भी हम छोड़ रहे हैं और सवालों के जरिए इस बात की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं इसके पीछे मांझी क्या सोच रहे हैं। तो उस रिपोर्ट को सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं और उसके बाद हम सवालों की बौछार करेंगे। बयान बहादुर मांझी, विवाद बहादुर मांझी, ब्रेक फेल एक्सप्रेस मांझी, मांझी 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 यानी जीतन राम मांझी। ये नाम अगर बिहार की सियासत में कुछ दिन सुनाई न दे तो समझिए रणनीतिक खामोशी है, वरना ऐसा कोई दिन, हफ्ता, महीना नहीं जब जीतन राम मांझी के बयान पर सियासी बवंडर न खड़ा हो। मांझी जी अपने बयानों के विस्फोट से जितना नुकसान आप पहुंचाते हैं उतना तो शायद आईईडी ब्लास्ट से भी नहीं होता। आपके आगे बड़े बड़े सियासी सूरमाओं की क्या बिसात। विस्फोट बांका की मस्जिद में मंगलवार को हुआ, पर धमाका मांझी के मुंह से पटना में सुनाई दिया। की जो घटना हुई है वो दुखद घटना है, उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन हमारे जहन में बात आती है कि जब जब शेड्यूल कास्ट के लोग अपनी बात उठाते हैं या गोलबंद होते हैं तो उनको नक्सलाइट कह दिया जाता है। उसी प्रकार से मदरसा में गरीब तबके के मुसलमान जब पढ़ते हैं तो उनको कहा जाता है कि वहाँ पर अपनी कुरानी की शिक्षा दी जाती है। ये बात मेरे समझ से बाहर की बात है और ये वही बोलते हैं जिनको हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास नहीं है। जीतन राम मांझी यानी बिहार की सियासत में एक ऐसा नाम जो ज्यादा दिन तक अगर चुप रह जाए तो समझिए इस चुप्पी के कोई न कोई मायने हैं, वरना किसकी मजाल है जो मांझी के मुंह पर ताला लगा सके। अगर कोई लगाना भी चाहे तो मांझी सुनते किसकी हैं। मांझी ने सबसे पहले आज सुबह अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और फिर उसके बाद मीडिया को बयान भी दिया। गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई साहब, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए। यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं। हम बांका बम विस्फोट की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। अपने बयान से जीतन राम मांझी धमाके की आग बुझा रहे हैं या आग भड़काने की कोशिश में लगे हैं। मांझी जी अगर धमाके से मस्जिद के बगल में बना पूरा का पूरा मदरसा इतिहास बन गया तो सवाल पूछे ही जाएंगे, आखिर मदरसा इल्म की जगह है या धमाके की। एजेंसियों ने भी इसे पहली नजर में आईईडी ब्लास्ट बताया है और देखने से भी साफ है कि पूरी बिल्डिंग का जमींदोज होना कोई मामूली घटना नहीं। यानी साफ है कि मांझी ने सोच समझकर यह बयान दिया है। मांझी के इस बयान से सियासी तमाशा तो होना ही था, हुआ भी। मौका जब हो
तो दस्तूर निभाने से विरोधी पार्टियां पीछे कैसे रहेंगी? आरजेडी अब सरकार पर ही सवाल खड़े कर रही है। बांका मदरसे में विस्फोट होने के बाद से एनडीए के घटक दलों के बीच ही विस्फोट हो गया है। अब सत्ता में बैठे हुए लोग बीजेपी के जिस तरह सवाल खड़े कर रहे हैं कि मदरसों में, मस्जिदों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बाद से जेडीयू और बाकी घटक दलों को जवाब नहीं दिख रहा है, न सूझ रहा है। अब ये जवाब देना पड़ेगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। आए दिन बयान बहादुर मांझी के जुबानी धमाके से सियासी हलचल होती ही है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि एनडीए में एकता नहीं है। सरकार को सूझ नहीं रहा कि मांझी के बयान पर रफू कैसे लगाएं। इन दिनों दलितों पर लगातार हमले हो रहे हैं। बांका मदरसे में ब्लास्ट ने भी सरकार की मुश्किल बढ़ा दी। इसी बीच मांझी ने भी अपने बयान से सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। बांका में जो घटना घटी है अति निंदनीय है। इसके पीछे जो भी लोग होंगे, जो भी साजिश करता होंगे, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। प्रशासन जांच कर रहा है, सभी तथ्य सामने आएंगे। हमारा ऐसा मानना है कि किसी भी अपराधी की कोई जाति या धर्म नहीं होता है। कोई भी मजहब कभी भी अपराध करना नहीं सिखाता है। अपराधियों की एक ही जाति है कि वो अपराधी हैं, और सरकार का, प्रशासन का एक ही दायित्व है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मांझी के इस बयान के क्या मायने हैं? बांका मदरसा ब्लास्ट पर बयान देकर वो किसे बचाना या किस पर निशाना साधना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि जांच जब जारी है तो ऐसे बयानों का क्या मतलब? क्या मांझी जी को पता नहीं कि दलितों पर पिछले कुछ दिनों में हमले बढ़े हैं? मझुआ में दलितों की बस्ती पर एक वर्ग विशेष ने हमला बोला। इस घटना के बाद और इस घटना से पहले भी दलितों पर लगातार हमले हुए, लेकिन इन मामलों पर मांझी की जुबान ही सिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्या इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको भी ऐसा लग रहा है कि मांझी एक्सप्रेस का ब्रेक फेल हो गया है? जीतन राम मांझी ने दलितों पर लगातार हो रहे अत्याचार पर लंबी चुप्पी साध रखी थी, लेकिन आज सुबह सुबह उन्होंने अपने बयान से बिहार की राजनीति और जो राजनीतिक पंडित हैं उनको शीर्षासन करा दिया। आपको हमने रिपोर्ट दिखाई है और इसके बाद जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मदरसे में मासूम बच्चे पढ़ते हैं। बात तो सही है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि बांका के मदरसे में बड़ी तबाही मचाने वाला जो बम था कहां से आया, और धमाके के बाद गांव के सभी मर्द कहां और क्यों गायब हो गए। अगर जांच एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी हैं तो सवाल उठता है कि आखिर मांझी अपने बयानों से किसका बचाव कर रहे हैं। अनेकों हमारी मदरसा में हमने देखने का काम किया है कि वहाँ अमीर के बच्चा नहीं पढ़ता है, वहाँ गरीब के बच्चा पढ़ता है। तो हर गरीब जब पढ़े और आगे बढ़ने का कोशिश करे, उसको आप आतंकवादी घोषित कीजिएगा तो ये उचित नहीं है। मांझी जी, ये आपकी जुबान है या जहर बुझा सियासी तीर? बांका के मदरसे में धमाका हुआ, पूरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई, इमारत पुर्जा पुर्जा हो गई। मानो यहां मदरसे का नामो निशान था ही नहीं। मौलवी की मौत हो गई, 4 घायल हैं और सबसे बड़ी बात, गांव के सभी मर्द फरार हैं। एजेंसियां जांच में जुटी हैं। जांच की कमान एटीएस को थमाई गई है। और आप हैं कि जांच रिपोर्ट से पहले ही अपना फैसला सुना रहे हैं। अनेकों हमारी मदरसा में हमने देखने का काम किया है कि वहाँ अमीर के बच्चा नहीं पढ़ता है, वहाँ गरीब के बच्चा पढ़ता है। तो हर गरीब जब पढ़े और आगे बढ़ने का कोशिश करे, उसको आप आतंकवादी घोषित कीजिएगा तो ये उचित नहीं है।
बिल्कुल सही फरमाया मांझी जी आपने। मदरसे में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ये इल्म की जगह है, लेकिन ये भी तो बताइए कि मदरसे में बम का क्या काम? इमारत का ये हाल किसी सुतली बम से तो हो नहीं सकता। एजेंसियां भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं और सवाल आपके साथी भी उठा रहे हैं। आतंकवाद लगता नहीं था, आखिर बम कहां से? पूछना आप लोग का भी नहीं काम है कुछ? आप लोग को भी तो देखना चाहिए कि आखिर ईटा उड़ गया। आखिर शैक्षणिक संस्थान में, धार्मिक स्थल पर अगर ऐसा हो रहा है तो यह चिंता का विषय है कि नहीं? सवाल तो जायज है। इमारत की ईंट उखड़ गई, धमाके के बाद से सभी मर्द फरार हैं। तो आप ही बताइए, सवाल क्यों नहीं खड़े होंगे? आखिर मदरसे में बम का क्या काम हो सकता है? कहां से आया यह बम? क्यों फरार हैं चारों घायल? बम धमाके में हुए घायलों को तो कम से कम सामने आकर बयान देना चाहिए, अपना इलाज करवाना चाहिए। दाल में कुछ तो काला है। ऐसे में बड़ी आतंकी साजिश से कैसे इनकार किया जा सकता है? बिल्कुल शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक संस्थान में अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मांझी जी, जब आप संदिग्धों को मासूम बता रहे हैं तो लगे हाथ ये भी बता देते कि मदरसे में बम कौन बना रहा है। ये तय है कि बिना बम के मदरसे का ये हाल तो हुआ नहीं, और मौलाना अगर बम बनाएगा तो पढ़ाई कौन कराएगा? खैर, आप बताएंगे भी कैसे और क्यों? आपको तो बस बयान बहादुर बनना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो असल जिंदगी में अगर आप देखें तो मांझी पर नैया पार लगाने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सियासत का ये मांझी दलितों की नैया डुबो रहा है। चुनाव के बाद बिहार में एक वर्ग विशेष दलितों पर लगातार हमलावर है। कहीं जबरन बेटी को अगवा कर धर्मांतरण और निकाह कराया गया, तो कहीं दलितों की बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन मांझी तब चुप रहे और जब जुबान खोली तो दलितों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। आखिर मांझी अपने विवादित बयानों से किसकी सियासत की नैया पार लगा रहे हैं? कि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग जब प्रबंध होते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, कुछ अपने अधिकार के लिए, तो उनको प्राय नक्सलाइट कर दिया जाता है। ये कहकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? समझ नहीं आया कि आप दलितों का साथ दे रहे हैं या दलितों को नक्सली बता रहे हैं। मांझी तो नैया पार लगाता है। आप दलितों के अगुआ हैं, लेकिन आपके बयानों से लगता है कि आप दलितों की नाव को मझधार में डाल रहे हैं। आपके ऊपर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले चंद हफ्तों में, खासकर चुनाव के बाद, बिहार में महादलितों पर एक खास वर्ग का अत्याचार बढ़ा है। लेकिन आपकी चुप्पी समझ नहीं आई, और जब आपने जुबान खोली तो पीड़ित दलितों के लिए आवाज उठाने के बजाय सियासी बवंडर ही खड़ा कर दिया। दलित पिछड़ा पर जो अत्याचार हुआ है वो इंसान नहीं है, वो मतदाता नहीं है। जीतन मांझी हम लोग के गार्जियन हैं, वो हमारे प्रणम्य हैं, लेकिन मांझी जी को तो देखना चाहिए जो कैसे पूर्णिया में हुआ है, उस पर उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं है? दलित बंधु पर जो अत्याचार हुआ है, अभी अति पिछड़ा पर बेतिया में हुआ है, मेरे विधानसभा में सहनी भाई पर अत्याचार हुआ है, और सब करने वाले कौन हैं? जमुई में दलितों की बेटी को जबरन बंदूक की नोक पर घर से अगवा कर धर्मांतरण के बाद निकाह कराया गया, लेकिन आप चुप रहे। गोपालगंज में भी दलित की बेटी को अगवा कर निकाह कराने की साजिश रची गई, आप फिर भी चुप रहे। पूर्णिया के मझुआ में पूरी की पूरी दलित बस्ती को एक खास वर्ग के लोगों ने खाक कर डाला, महिलाओं से दुर्व्यवहार किया गया। आपकी चुप्पी फिर भी नहीं टूटी। तो आखिर अब आपके इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? आपका तर्क है कि समाज में मैसेज सही नहीं जा रहा है, तो फिर महादलितों के साथ एक खास वर्ग ने जो किया
उससे समाज में क्या सही मैसेज जा रहा है? दलित का घर जला देता है, पिछड़ा को पीट रहा है, तो ये मैसेज सही नहीं जा रहा है। अति पिछड़ा पिटा रहा है, व्यस्त समाज पिटा रहा है। इलेक्शन के बाद बिहार में आखिर क्यों एक ही समाज के लोग अति पिछड़ा पर कर रहे हैं, दलित पर कर रहे हैं आक्रमण? सवाल है मांझी जी कि दलित होने के बावजूद आप तो आगे बढ़ते बढ़ते मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, कई बार मंत्री भी रहे, देश के राष्ट्रपति भी दलित ही हैं। बिहार सहित देश में कई अहम और संवैधानिक पदों पर दलित ही बैठे हैं। फिर ऐसी दलील का मतलब क्या है? और आप तो दलित राजनीति के ही अगुआ हैं। फिर भला उम्र भर की सियासत के बाद भी आपका ये कहना क्या आपकी नाकामी ना मानी जाए, या फिर इसे आपकी एनडीए से नाराजगी मान ली जाए? अब मांझी जी इधर मुखर हैं और वो कभी कहते हैं कि खास करके भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहते हैं कि वो दलित मुस्लिम को बांटना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पर रहें। कभी कहते हैं कि वो दलित जो हैं अगर आगे बढ़ते हैं तो उनको नक्सली करार दिया जाता है, मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को आतंकवादी करार दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि अपनी ही सरकार से इतनी नाराजगी के क्या मायने हैं? क्या वो एनडीए से बाहर जाना चाहते हैं या अपनी व्यवस्था पर उनको विश्वास नहीं है? मांझी जी सच बताइए, क्या आप एनडीए से बाहर जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं? अगर नहीं तो अपनी ही सरकार को, अपनी ही व्यवस्था को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं? अगर सवाल ही पूछना था तो महादलितों पर हुए अत्याचार पर पूछते, उनके हक के लिए लड़ते, उन्हें भरोसा दिलाते कि आप मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आप तो बयान बहादुर बनकर बस सियासी बवंडर खड़ा कर रहे हैं। दलितों की राजनीति करने वाले मांझी जी, आप ऐसे क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जीतन राम मांझी का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है, और आइए आपको बताते हैं कि मांझी के कुछ पुराने बयान कैसे सुनाई देते थे, दिखने में कैसे थे। मांझी के विवादित बयानों का इतिहास पुराना है, देखने में सौम्य लेकिन बवाली बयानों के लिए मशहूर रहे हैं जीतन राम मांझी। यह कोई पहला मौका नहीं है जब उनके बयान से सियासी बवंडर खड़ा हुआ हो। भरोसा न हो तो जरा सुनिए, इसी साल जनवरी में उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के लिए क्या कहा था। ये हम कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान के, बिहार के तीनों जो युवराज लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे क्या कहते हैं उनको चिराग पासवान हो या तेजस्वी हो, समय आने पर तीनों अपना कहीं हनीमून मनाने जाते हैं, क्या करने जाते हैं। यानी साफ है कि मांझी अपनी सियासत चमकाने और वोटों की बिसात बिछाने के लिए किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। हद तो तब हो गई जब मांझी अपने सियासी अखाड़े में वोटों का गणित बिठाने के लिए इतिहास से औरंगजेब को खींच लाए और आतंकी मसूद अजहर को इज्जत बख्शते हुए मसूद अजहर साहब बता डाला। समय से उनको अजहर साहब विपक्ष लगातार कह रहा है कि मांझी अपने बयानों की ब्रेक फेल एक्सप्रेस पर लगाम लगाएं, लेकिन मांझी मान जाएं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो ऐसा होने देना नहीं चाहते। तभी तो कभी चूहे खाने की बात करते हैं, कभी केंद्रीय मंत्रियों को बिहार में घुसने देने पर रोक लगाने की बात कहते हैं। यही नहीं, साल 2014 में मांझी ने मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए डॉक्टरों के हाथ काट देने की चेतावनी दे डाली थी। और तो और मांझी ने दलितों और पिछड़ी जातियों के लड़कों को अंतरजातीय विवाह करने की नसीहत देते हुए जनसंख्या बढ़ाने की बात कही थी। इतना भी कम नहीं था तो बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को आतंकी तक बता डाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मदरसा में गुलाम जब पढ़ते हैं तो उनको कहा जाता है कि वहाँ पर पाकिस्तान में टीवी डिबेट के दौरान मारपीट की नौबत आना आम बात है। पाकिस्तान के सियासतदान हो या फिर पढ़े लिखे लोग, टीवी पर अपने ही मुल्क का मजाक बनाने में पाकिस्तान की जनता कभी पीछे नहीं रही। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने इमरान खान को भी हैरान कर दिया। इस बार कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा पाकिस्तान शर्मसार हो गया। इमरान की चहेती लीडर का वीडियो वायरल। लाइव शो में विपक्षी नेता को जड़ा थप्पड़। पाकिस्तान में एक न्यूज चैनल पर लाइव शो चल रहा था। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच बहस हो रही थी। एक तरफ थी पंजाब के मुख्यमंत्री की विशेष सहायक डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, जो पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी यानी पीटीआई से ताल्लुक रखती है, जबकि दूसरी तरफ थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सांसद कादिर मंदोखेल। बिजली कटौती पर बहस हो रही थी, जो कब पाकिस्तान में हाल ही में हुए रेल हादसे पर पहुंची और उसके बाद फिरदौस आशिक अवान के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पता ही नहीं चला। जो सर से पांव तक करप्शन के मामले में आप भी मौजूद थे, आप वजीर थी, आप सबके खिलाफ करप्ट थी। आपने बसों में करप्शन नहीं किए। जब आपको इतला से हटा दिए तो आपके खिलाफ खबरें 10% आपने इतलात की करप्शन नहीं लिए, आपने करप्शन नहीं लिए। झूठ बोल रहे हैं, साबित करोगे? साबित है बिल्कुल, क्योंकि आपकी फैमिली को बता करें आपने करप्शन की है। सबसे बड़ी करप्ट है आपने पीपल्स पार्टी के दौर में बात की है। बकवास आप करिए वो। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। इमरान की पार्टी की नेता फिरदौस आशिक अवान अपना आपा खो बैठी। गाली गलौज करने के बाद उन्होंने पीपीपी के सांसद कादिर मंदोखेल को थप्पड़ जड़ दिया। क्यों हो गया? बात इतनी बिगड़ गई कि वहां स्टूडियो में मौजूद लोगों ने दोनों को पकड़कर अलग कराया। क्यों हो गया? फिरदौस आशिक अवान पहले पीएम इमरान खान की विशेष सहायक रह चुकी है, लिहाजा जब अपनी थप्पड़बाजी से सुर्खियों में आई तो फौरन पलट गई। और मंदोखेल की इस बदकलामी और बदजुबानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मेरी सियासी साख और इज्जत दाव पे लगी। और जो वीडियो लीक की गई ये सिलेक्टिव वीडियो लीक हुई, और मैं चाहूंगी कि ये मुकम्मल वीडियो लीक हो ताकि अवाम तक ये हकायक पहुंचे कि उसने किस तरह से मुझे इस इंतहाई कदम पे मजबूर किया। वैसे इमरान की पार्टी की नेता फिरदौस आशिक अवान अपने ऊल जुलूल बयानों के लिए जानी जाती है। ये कभी भारत तो कभी अपने ही मुल्क के बारे में कुछ ऐसा बोल जाती हैं कि सुर्खियां बटोरने लगती हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए फिरदौस आशिक अवान के ये कुछ चुनिंदा विवादास्पद बयान। पूरे पंजाब में कोई सियासतदान डेरों पे ईद मिलन नहीं करेगा। पंजाब भर में कहीं ईद के इज्तिमात नहीं होंगे, ना ईद पार्टियां होंगी, ना ईद मिलन होंगे, ना रवायती ईद के जप्पियां और पपियां होंगी। अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। कौम को वो दिन याद है जब हर दूसरे दिन यही रेल ट्रैक जो है किसी न किसी हादसे का शिकार होता था। फिलहाल टीवी डिबेट में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की खासम खास मानी जाने वाली फिरदौस का थप्पड़ कांड सुर्खियां बटोर रहा है। पाकिस्तान के ही लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, इसे नए पाकिस्तान का नया चेहरा बता रहे हैं।